योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, लिबरेशन इज नॉट ऑन द अदर साइड ऑफ द स्काई, नॉर इज इट इन द neither world nor on the earth. The extinction of the mind resulting from eradication of all desires is regarded as liberation. सूत्र कहता है कि जो मुक्ति है वो कहीं सुदूर आसमान में नहीं है, ना वो इस संसार में है, ना धरती पर है। ये तो हमारे उस मन के विदा हो जाने पर है जो तब उत्पन्न होता है जब हमारी जो छुपी हुई इच्छाएं हैं या समस्त इच्छाएं हैं वो समाप्त हो चुकी होती हैं। यही मुक्ति है। अब ये सूत्र और भी कमाल का है। इतना कल्टलेस सूत्र आप सोचें, भारत के ऋषि इतने साहस से ही सामने रख सकते हैं। मुक्ति की जितनी धारणा है आमतौर से लोगों की कहीं सुदूर आसमान में ही है। इस जीवन को तो नर्क बना लेना है, इस जीवन को तो खत्म कर देना है, इस जीवन का तो कोई मतलब नहीं। तो जितने मुक्ति के साधक हैं अगर उनको देखें तो उनके लिए ये जीवन, ये शरीर मन बस एक टूल है, एक उपकरण है। इसका इस्तेमाल करेंगे और फिर कहीं सुदूर आसमान में पहुंचेंगे जहां पर उनको मुक्ति के अनुभव घटेगा, दर्शन घटेगा। सूत्र पहले तो इसी बात को समाप्त करता है कि देखो कहीं सुदूर आसमान में नहीं है कि यहां से निकलोगे रॉकेट की तरह से लॉन्च हो जाओगे और बाहर कहीं मुक्ति मिलेगी तुमको। बहुत ही सौम्य शब्दों का उपयोग किया गया है इसमें, लेकिन यही कहना है कि स्वर्ग नर्क, लोग सोचते हैं यहां कुछ अच्छा करेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे। कितने पंथ और मजहब इसी में जूझते रहते हैं, जूझते हैं कि इस जीवन का तो कोई मतलब ही नहीं, इसको तो एक उपकरण की तरह उपयोग करना, फिर कहीं आसमान में मुक्ति होगी। जब हम मर जाएंगे, उसके बाद मर जाएंगे तो उसकी चिंता कौन करता है। ये जीवन सर्वोत्तम उपहार है अस्तित्व का जीने के लिए। मुक्ति है तो यही है, नहीं है तो फिर कहीं नहीं है। कहीं और होगी तो उसका हम करेंगे क्या। उसी बात को सूत्र कह रहा है। और इस संसार में भी उसको मत ढूंढो, इस धरती पर भी मत ढूंढो। संसार में क्यों नहीं ढूंढो? क्योंकि ये संसार भी हमने ही बनाया है। जो संसार हमको दिखता है ये हमारा ही निर्माण है। अगर हम इस संसार में भी मुक्ति को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हम अपने ही बनाए संसार में अपनी ही किसी धारणा को पोषण देंगे। तो जो मुक्ति का डिस्प्ले होता है, प्रदर्शन होता है, अक्सर देखें एक धारणा के प्रतिरोध में किसी दूसरी धारणा का खड़ा हो जाना। बात बड़ी सीधी साफ है लेकिन थोड़ी उलझी हुई लग सकती। हम अपने मुक्त लोगों को देखें जो जिन्होंने अपने को डिस्प्ले कर रखा है स्पिरिचुअल मॉल की विंडो में, उन लोगों को देखें, उन आइटम्स को जो मुक्त हो गए हैं। क्या हो गए हैं वो? हम एक जीवन जी रहे थे, वो दूसरा कोई जीवन जी रहे हैं। हम एक भाषा का उपयोग करते थे, वो कोई दूसरी भाषा। भाषा वही है, डिक्शनरी तो डिक्शनरी कहां से लाएंगे? डिक्शनरी वही है, थोड़े से शब्द अलग चुनाव करते हैं। हमारे संयोजन कुछ अलग हैं, उनके संयोजन कुछ अलग हैं। हम गाना सुनते हैं, वो भजन सुनते हैं। हम गाना गाते हैं, वो भजन गाते हैं। संयोजन वही है सब शब्दों का। हम किसी का नाम लेकर बुलाएं तो हम संकोच में पड़ जाते हैं कि अरे हम तो संसार में उलझे हैं। और कोई किसी दैवीय काल्पनिक सत्ता को पुकारे बुलाए तो उसको लगता है कि ये तो बहुत धार्मिक हो गया, मुक्तिदायी हो गया।
क्या है मुक्ति? मुक्ति पर इतना सटीक सूत्र देना योग वशिष्ठ की एक बहुत बड़ी देन है। लेकिन हम ये सब जो कोहिनूर हैं इनको भूल जाते हैं और किसी अलग ही यात्रा में निकल जाते हैं। यानी कि आज भी अगर कोई कहेगा तो क्या नया कहेगा? योग वशिष्ठ में ऋषि जो कह रहे हैं, बुद्ध भी तो कमोबेश वही कह रहे हैं। अन्य जितने श्रेष्ठ गुरु हुए हैं उन्होंने भी वही बात कही है। आज हम भी वही बात कहेंगे अलग शब्दों में। लेकिन इन सूत्रों को लेने की सुंदरता यही होती है कि ये देखकर भी अच्छा लगता है कि भारत में, हमारी परंपरा में, इस सनातन धारा में ऐसे सूत्र बिखरे हुए हैं। इस पर कौन सा पंथ खड़ा कर सकते हैं, कौन सा मजहब खड़ा कर सकते हैं? कुछ खड़ा ही नहीं कर सकते। ये तो वैयक्तिक समझ की, इम्पर्सनल अंडरस्टैंडिंग की जर्नी है, वैयक्तिक से निर्वैयक्तिक की यात्रा है। सूत्र कहता है कि वो मन, उस मन का प्रकट होना जो हमारी सारी इच्छाओं के समाप्त होने के बाद उत्पन्न होता है। एक मन समाप्त हो जाता है और एक मन उत्पन्न होता है। ये सुंदरता देखिए, वो कहते हैं कि द एक्सटिंक्शन ऑफ द माइंड रिजल्टिंग फ्रॉम द इरेडिकेशन ऑफ ऑल डिजायर्स। अब ये सारी बातें, जब एक मन हमारा विलीन होगा तो ये सारी बातें भी मन की पृष्ठभूमि पर ही चल रही होंगी। कोई नया उपकरण क्या होगा जिससे बात समझेंगे? लोग सोचते हैं मन मिट गया, सोचते हैं मिट गया, मेरा मन मिट गया। हम जब तक जीवित हैं मन रहेगा, लेकिन मन अशुद्ध हो सकता है, मन शुद्ध हो सकता है। इच्छाएं कैसे समाप्त होती हैं, ये भी बड़ी दुविधा की बात है। अब यहां से लोग अलग उलझ जाते हैं कि इच्छाओं को समाप्त करना है। कोई इच्छा उठी तो इसका मतलब है कि हम अभी बंधे हुए हैं। कोई भी मुक्त व्यक्ति हो, कोई भी बुद्ध व्यक्ति हो, क्या उसके अंदर कोई इच्छा नहीं उठती? सोने जगने की, खाने पीने की, मिलने जुलने की, उठने बैठने, कोई ना कोई तो इच्छा है। जीवन है तो इच्छा से संचालित है। लेकिन इच्छा और इच्छा में भी भेद है। इसको बहुत सिंप्लीफाई करके समझने के लिए ही मैंने सब मित्रों के लिए एक सुविधाजनक और बहुत ही स्पष्ट, क्रिस्टल क्लियर एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, फिक्शनल और फंक्शनल। फिक्शनल डिजायर्स इरेडिकेट हो जाती हैं, फंक्शनल डिजायर्स बची रह जाती हैं। फिक्शनल डिजायर्स तो कुछ भी हो सकती हैं, कल्पनात्मक कहानियों वाली न्यूरोटिक डिजायर्स, उनका कोई मतलब भी नहीं होना है। आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो जाइए, आप दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी हो जाइए, तो क्या कर लेंगे? होकर भी क्या कर लेंगे? नए दुख पैदा कर लेंगे। हम कुछ न कुछ होने में लगे हुए हैं। और होने में क्यों लगे हैं? क्योंकि बाहर के संसार ने हमको एक छवि दे दी है कि ऐसा होना है। हम बचपन से ही बच्चों को लगा देते हैं कि तुमको ये होना है, वो होना है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं सब। तो जो इच्छाएं हैं वो सचमुच में जीवन को संचालित करने वाली इच्छाएं नहीं हैं, वो उनकी फिक्शनल डिजायर्स हैं जो उनके जीवन को नष्ट करने वाली ही बन जाती हैं। आत्मघाती शीले तो आते हैं। क्यों व्यक्ति आत्मघात की ओर प्रवृत्त हो जाता है? क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं हुआ तो बस अब जीना नहीं, मर जाना है। कौन जानता है कैसा होना चाहिए था? ये तो वो जीवन ही जानता है, वो स्रोत, वो विराट अस्तित्व ही जानता है क्या होना चाहिए था। तो हम उसके साथ अपने को ट्यून करते हैं। अब हम आ जाते हैं फंक्शनल डिजायर्स में। फंक्शनल डिजायर्स इस शरीर मन के यंत्र का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए आगे बढ़ती है।
अस्तित्व में उस स्रोत से जब भी कोई शरीर मन आ गया है, उसकी अपनी एक विशिष्टता है। वो विशिष्टता निकलेगी, अनफोल्ड होगी, खुलेगी, सामने आएगी, प्रकट होगी। तो वो आएगी, वो, और उसके लिए कुछ इच्छाओं के जो ढंग हैं वो सक्रिय होते रहेंगे, वो फंक्शनल डिजायर्स होंगे। फिर मन विलीन हो जाएगा। कौन सा मन? फिक्शनल, कहानियों वाला मन। मैं ये हूं, मैं वो हूं। कितनी कहानियां हैं। किसी से पूछ दो तुम कौन हो, नाम, पता, अपना जाति, धर्म, स्टेटस, सब उसको याद आ जाता है। लेकिन क्या ये हमारा होना है? ये तो फिक्शन है। तो जिस मन में कोई आरोपित पहचान है हमारे होने की, वो फिक्शनैलिटी, वो कहानी वाला ढंग विदा हो जाता है। बच रहता है फंक्शनल माइंड, जो नेमलेस है, फॉर्मलेस है, रियलिस्टिक है, किसी भी हेलुसिनेशन में नहीं गिरता, जीवन के साथ चलता है, बहता है। वो मन बचा रहता है। इतना जब घट गया तो ये परम मुक्ति है। अब ऐसा व्यक्ति न स्वर्ग की कामना करता है, न किसी भी अन्य अवस्था की कामना करता है। वो जहां है अपनी परम अवस्था में है, बैठा है, कुछ कर रहा है, चुप है, बोलता है, जो भी करता है, अब वो परम मुक्ति में है। वो सहजता और वो आनंद अब उसके जीवन का हिस्सा बन जाता है। इस सब का परिणाम, मुक्ति का परिणाम क्या होगा? मुक्ति का परिणाम वही चारों घटक होंगे: प्रेम, प्रसन्नता, शांति और समश्वरता। इनके गहरे से गहरे अर्थ जो हैं वो हम जानते ही हैं, उन पर हम बोल ही चुके हैं। तो जब भी ये परम मुक्ति का अवतरण हमारे भीतर होता है, तो न हम किसी दूसरी दुनिया की तलाश करते हैं, न इस दुनिया में ही कोई नई दुनिया की तलाश करते हैं। हम जहाँ हैं वहीं पर हमारे लिए आनंद के असीमित स्रोत खुल जाते हैं। वो मुक्ति है। इतना सुंदर, इतना अद्भुत सूत्र है ये।